नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में एक सवाल का तो उत्तर मिल गया कि 25,000 हो गया पार। अब बड़ा सवाल, क्या यहाँ पर टिकेगा बाजार? सवाल नंबर 2, क्या ट्रंप और मोदी के बीच में जो ट्विटर पे जो बातचीत हुई है, जो मतलब एक दूसरे के बारे में कहा गया है, उससे बाजार में अब क्या नए हाईज बनने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं? अभी कंजम्पशन थीम चलेगी या फिर पुराने शेयर थे उस पर करें फोकस? इन तमाम सवालों के जवाब के साथ साथ आपके जो भर भर के सवाल आ रहे हैं उन प्रश्नों के उत्तर का भी हम उन प्रश्नों पर के भी उत्तर मिलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस बीच जरा बाजार पर नजर डालें तो 25,035 का लगा है हाई और वहाँ से थोड़ा सा हल्का हुआ है 24,971-72 का, लेकिन 100 अंकों से ज़्यादा की मजबूती निफ्टी में अभी भी बनी हुई है। अब देखना ये है सेकंड हाफ में बाजार किस तरीके से बिहेव करता है, वहाँ पे अगर क्या शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई देगी, ये महत्वपूर्ण नंबर होंगे, इस पर हमारी निगाहें जो है वो लगी रहेंगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी बुल्स के पक्ष में 1919 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं। 1015 शेयर ऐसे हैं जो कि इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज के जो सेक्टर्स काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर जरा एक सरसरी निगाह डालते हैं। बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों बाद काफ़ी शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से PSU बैंक में आज अच्छी रैली आती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जिन सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है उसमें हम देख रहे हैं IT करीब 3.25% ऊपर, अब 2.5-3% ऊपर, PSU बैंक 2.25% ऊपर। मेटल में हरा निशान ज़रूर है, उस तरह का कन्विक्शन लेकिन नहीं देखने को मिल रहा है। बैंकों में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। ऑटो में दबाव देखने को मिल रहा है, आज थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर इंडाइसेस जो है वो मजबूती दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप में जो आप देख सकते हैं ऑटो में 1-1.25%, हालांकि रफ्तार भी थोड़ी सी रही थी यहाँ पर। पूछेंगे आज कि क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत शानदार लग रही है सर आपकी ब्लू कलर की सदरी जो है, ज़बरदस्त। सबसे पहली टिप्पणी सर, ये जो कल रात में परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन, थोड़ा डर भी लगता है। ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन जो उन्होंने कहा उससे ये संकेत तो मिल रहे हैं कि अभी टैरिफ को लेकर के सब कुछ चीज़ें समाप्त नहीं हुई हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है, तो ये कह सकते हैं क्या 2 दिल मिल रहे हैं मगर धीरे धीरे? क्या कहेंगे आप बाजार पे, आपकी टिप्पणी? विपुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2 दिल मिल रहे हैं मगर धीरे धीरे, और 3 क्या नाम है, जगह पे आग लगी है बड़ी तेजी से। आपने जापान, फ्रांस और नेपाल की चर्चा भी साथ में अगर इंक्लूड कर लें तो मुझे ऐसा हाँ, लगता है कि कहीं ना कहीं से एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ जो है वो चिंताएं कुछ और और गम है। चिंताएं और वो जियो पॉलिटिकल वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिलहाल अभी तो देखा जाए तो नेपाल के हालात तो बहुत ही पुअर यहाँ पर देखने को मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सेंटिमेंट, एक तरफ एक अच्छा एक बुरा, यही है कि जो मार्केट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता और कभी अच्छे की तरफ भागता है, कभी बुरे की तरफ भागता है। लेकिन जो लास्ट अभी आपसे बात हुई थी, या जो हम लोगों ने मंडे को कहा था कि जल्दी हम 25,000 का लेवल छू लेंगे, इसलिए चिंता ज्यादा मत करिए। तो बोनस पे आपको सही राय मिलती रहेगी, बस आप बाकायदे बोनस पे जुड़े रहिए। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि कथा का शुभारंभ हुआ है। बहुत से लोग शंख जो है वो 5 शंख 6 शंख हो जाएंगे जब प्रसाद बंटने लगेगा, तो फिर आना तभी एंट्री शुरू। लेंगे। ये बात तो सही कह रहे हैं सर, आदत से मजबूर है लोग। कोई बात नहीं, लेकिन लोगों की टिप्पणियों पर बातचीत करते हैं। सूरज प्रसाद जी कह रहे हैं जल्दी चालू करो वीडियो। ये जब इन्होंने ये 1:55 के आसपास ही डाल दिया था, गुरुदेव समय तो हो जाने दिया कीजिए, 1 बजे का समय दिया हुआ है। चलिए ठीक है। लेकिन सर काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, वो है बैंकों के अंदर, खासतौर से PSUs में। क्या व्यू है सर आपका? और गौरव त्यागी जी का इसमें हमारे प्राइम मेंबर है, उनका प्रश्न भी आया है बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के। कह रहे हैं कि 155 पे इन्होंने खरीदा हुआ है 200 शेयर। तो क्या बैंकों की भी तस्वीर कुछ बदलेगी सर? काफ़ी दिनों से एक दबाव, एक प्रेशर जो है यहाँ पर देखने को मिला है। देखिए, इस समय तस्वीर और तकदीर जो है वो बदलती तो है, लेकिन बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाती। एग्जाम्पल के लिए आज मैं क्यों क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, आपका क्वेश्चन पे वापस बेसिक पे आता हूँ, बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी आते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बैंकिंग काउंटर आज चल रहा है, तो आज जो काउंटर चलना चाहिए था, जो थोड़े दिन तक और रैली में रहना चाहिए था, वो थोड़ा जल्दी साथ छोड़ गया। कहीं ना कहीं से कुछ ज्यादा ही लग रहा है बूस्ट कर गया, और इस वजह से प्रॉफिट बुकिंग आपको ऑटो के दिग्गज स्टॉक्स में भी देखने को मिलनी शुरू हो गई, जिसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी। इसीलिए बैंक आज चलना शुरू हुए हैं। बैंकों में आप बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके पास पोजीशन है, बिल्कुल होल्ड करके रखिए।
मैं तो वैसे भी बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी बुलिश हूँ। जहाँ तक टारगेट की बात करें तो 280 के टारगेट बड़ी आसानी से अचीव हो सकते हैं। और आपने खरीदा अच्छी जगह पे, जो लोग ऐड करना चाहते हैं उनके लिए 235, 240, 245, इनफैक्ट 250 तक के भी लेवल अच्छे हैं। धीरे धीरे करके ऐड करते चलिए, धोखा नहीं देगा आपको, धीरे धीरे करके प्रॉफिट मिलेगा। और ठीक। जहां तक बात है पूरे सेक्टर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर में थोड़ा बुल रन अभी 1-2 दिन और रहेगा। ठीक। अच्छा सर, आज का चूंकि आज का पहला शेयर कौन सा होगा सर? अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो कोई, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। देखिए, मैं वही नंबर देख रहा था अभी, 501 का चढ़ावा चढ़ा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि 501 का चढ़ावा चढ़ाएं, फिर 1000 का चढ़ाएं। इस टाइप से धीरे धीरे करके आप चढ़ाते रहें, हम बढ़ाते रहें, दोनों चीजें एक साथ होती रहें तो ज्यादा अच्छा है। तो तो चढ़ावा आने के बाद बोलेंगे सर। नहीं, चढ़ावे से पहले भी, चूंकि ये जो जो मैं अभी कॉल देने जा रहा हूँ, ये मैंने बहुत पहले एक बार रिकमेंड किया था। जी। अगर आप डेट वाइज देखेंगे तो लगभग अप्रैल में इस स्टॉक को रिकमेंड किया था, और कुछ ही दिनों में इस स्टॉक ने अपनी आग लगा दी थी। और उसी आग के बाद फिर एक करेक्ट हुआ, और अब फिर से आग लगने की तैयारी कर रहा है। तो ये इंट्राडे का ट्रेड नहीं है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है। वैसे 501 का आ गया सर, 510 तो क्रॉस कर गया जी सर। तो अभी मॉर्फिन लैब फिर से वापस हाँ। सप्लाई की तरफ बढ़ा है, आगे निकला है। 1-2 दिन में अभी मैंने क्लाइंटों को रिकमेंड करना शुरू किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबे समय के हिसाब से एक बार 58 से 60 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर पोजीशन एक्युमुलेट करना शुरू करें। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 48 के स्टॉप लॉस से या 47 के स्टॉप लॉस से धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को एक्युमुलेट करिए। 58 और 60 के आंकड़े जल्द आपको देखने को मिलेंगे। तो हाँ, ये पहला, पहला कॉल आ गई आपकी मोरपन लैब पे, 58 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक के टारगेट। और ये जो है ना, लोगों को बड़े आकर्षित इसलिए भी करते हैं, ये जो थोड़ा सा टिकट साइज जिनका कम होता है, ये आपने बिल्कुल रिटेलर्स के मन की बात कही है। 52 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर आपको 47-48 का एक स्टॉप लॉस दिया गया है। 58-60 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 8 रुपये ऊपर के जो है टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अभी आप नज़र रखिए यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। कुछ दिन रखना है, इंट्राडे कॉल नहीं है, थोड़ा सा मतलब जो है पोजिशनल कॉल यहाँ पर लेकर के जाइए आप। अच्छी तेज़ी में है, ये तेज़ी अभी बढ़ती हुई दिखाई देगी। 1.5-2% ऊपर 47 का स्टॉप लॉस, 52 रुपये 8 पैसे का लेवल देखने को मिल रहा है। और जैसे यहाँ पर अगर कोई मोमेंटम बनता है तो हम आपको तुरंत इस बारे में सूचना देंगे मोरपन लैब को लेकर के। तो आज की पहली कॉल जो निकल करके आई है वो निकल करके आई है मोरपन लैब को लेकर के। नज़र रखिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। आप कुछ कह रहे थे सर? सॉरी, मैंने कहा एक बार रिपीट कर दें। जी सर। मैंने कहा देखिए, वैसे मैं पोजीशनल कॉल देने में थोड़ा सा इस शो के माध्यम से थोड़ा कम वो रखता हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि अभी आओ अभी पाओ और कुछ खा के जाओ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप 9 के लड्डू में फंस जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और स्टॉक दे ही देता हूँ। जो सेल हाँ। साइड है वो है मुथूट फाइनेंस। ओ, अभी थोड़ी और देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, शो के पहले सर। जी सर, मुथूट फाइनेंस पे। जी सर। तो बाबू राम जी कितना सोएंगे, बहुत देर से कॉफी पी के आराम से चाय बना के बैठे हुए हैं। तो आगे आइए स्क्रीन पे, मुथूट फाइनेंस फ्यूचर पे यहाँ पर सेल की कॉल है, स्पॉट ओ, को छोड़। सेल कॉल और है। जी। ये सेल कॉल है, जो करंट लेवल आ रहा है इस पे बेचने की राय है। टारगेट होगा इसका 2775 का। चल कितना रहा है देखिए, अभी चल रहा है 28, लगभग 2900 चल रहा है। तो यहाँ पे 50 रुपए के स्टॉप लॉस से बेच लीजिए। आने वाले आज या नहीं होगा तो कल भी इसमें वो टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी तो बिकवाली जरूरी है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 2950 का लेके चले। 2950 का स्टॉप लॉस, 2775 आपकी स्क्रीन पर है। तो ऐसा नहीं है बाबूजी, पूरा मतलब देखिए स्टॉप लॉस टारगेट सब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 2892 का आपको करंट लेवल देखने को मिल रहा है, 2775 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह है, बेचने की सलाह है, सेल की सलाह है। 2892 पे सेल कीजिए, 2775 के टारगेट, स्टॉप लॉस 2950 के देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है मुथूट फाइनेंस पे शॉर्ट करने की सलाह। और इस बीच मोरपन लैब अब 52 रुपये 7 पैसे से 52 रुपये 25 पैसे हो गया, 2% से ज़्यादा की तेज़ी अब मोरपन लैब में आती हुई। मुथूट फाइनेंस और ज़्यादा टूटने की संभावना है। ये देखिए 52-25 अब धीरे धीरे जो देख रहे हैं आप, रिकवरी की कोशिश करता हुआ। 58 रुपये 60 पैसे, 58 रुपये 60 रुपये, ये दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो नज़रें हमारी यहाँ पर लगी हुई है मोरपन लैब को लेकर के। 52-27 का लेवल देखने को मिल रहा है।
तो देखते हैं कहाँ तक कि किस तरह की तेज़ी देखने को मिलती है। चलिए अगली कंपनी पर जरा सवालों पे फोकस करते हैं अब। और जैसे यहाँ पर कोई अप मूव, कोई तेज़ी आएगी तो तुरंत अपडेट किया जाएगा। अवनीश चौधरी जी कह रहे हैं कि सर इरिडा में क्या करें, 195 पे 3600 शेयर हैं, आज थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, प्लीज़ हेल्प मी, बहुत लॉस हो रहा है। तो ठीक है सर, अब तो रिकवरी आनी शुरू हुई है। और सर मुझे याद है आपने इरिडा पे पॉजिटिव व्यू अभी परसों ही दिया था शायद, और आज काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2.5-3% ऊपर, और इस समय इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल जो है इंट्राडे हाई पे 148-49 के आसपास। क्या सलाह रहेगी, क्या एवरेज यहाँ करें सर, कर सकते हैं क्या? देखिए, थोड़ा तो रिस्क लेना बनता है। अब जब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, बिना रिस्क लिए पैसे बनेंगे नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि यहाँ से 156 158 तक के टारगेट तो अभी इमीडिएट दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वहां तक के लिए अभी होल्ड करना चाहिए। और वैसे भी हमारे बाबू भैया जो हैं वो बड़ी तेज हो गए हैं आजकल, चार्ट जो है वो पहले ही उठा के लगा देते हैं। तो और बल्कि जगह भी देते हैं, क्योंकि आज उन्होंने मुझे पहले ही फोन करके बोला कि रवि जी आज लेट मत करिएगा। नहीं सर, वो थोड़ा सा अलर्ट रहते हैं कि मतलब जो है कार्यक्रम समय से शुरू हो जाए, उससे थोड़ी सी एक रफ्तार बन जाती है। और वैसे तो काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है, तो चलिए थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर इरिडा को लेकर के आ रही है सर। और सर ललित कुमार साहू जी हैं, इनको फ़ैन नंबर 2 का खिताब यूट्यूब की तरफ से मिला हुआ है, और ये कह रहे हैं 52 रुपये पे आईआरबी इंफ्रा इन्होंने लिया हुआ है। आईआरबी इंफ्रा ने भी बहुत थका है सर, अभी क्या करना चाहिए? कल यहाँ पर इधर पिछले 2 महीनों से हम देख रहे हैं यहाँ पर टोल कनेक्शन के नंबर जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, 10-12% अपसाइड के। तो क्या अब देखता है ये होगा कि अब रिजल्ट जब आएंगे तो क्या उसमें किस तरह का रिफ्लेक्शन रहता है। रिजल्ट ख़राब होने की वजह से ही यहाँ पे लगातार बीते कई महीनों से जो है प्रेशर बना था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 42 के आसपास चल रहा है, 52 पे लिया हुआ है, लॉस में है, क्या करें? देखिए, इस ये स्टॉक ऐसा है कि इसमें तो एक ही चीज कहेंगे कि यूं ही जय जयकार नहीं होती, पेशेंस रखने वालों की हार नहीं होती। वाह 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 और वाह। कुछ ऐसा ही आईआरबी इंफ्रा जो है वो आपका स्टॉक है, और मुझे ऐसा लगता है 42-45 ये लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं जिनमें अगर आप लेके रखे रहते हैं तो धीरे धीरे करके आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन आपको पेशेंस बहुत लेगा ये स्टॉक में। नुकसान कम और परेशानी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि परेशानी से पहले इस समय के हिसाब से क्यों मोमेंटम में अगर देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए और होल्ड करके रखिए। घबराइए नहीं, ये सब पोजीशन स्टॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, टाइम दीजिए, टाइम देते देते आपको धीरे धीरे मोमेंटम मिलेगा। हाँ, समय ज्यादा लग रहा है तो यहीं पे आपको एक चाल बता देता हूं। अभी हमने दिया है मॉर्फन लैब। अब 10 रुपए महंगा खरीद भी लीजिए तो क्या फर्क पड़ता है, 60 रुपए आ जाएगा तो उससे ज्यादा रिटर्न दे जाएगा। तो बड़ा अच्छे टाइम, अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इसलिए करूंगा क्योंकि मैं भी जगा, और मैं यहाँ पे यही जगने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ स्विच किया जाए, कुछ बदला जाए, कुछ इधर उधर तोड़ फोड़ की जाए। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है आरबी इंफ्रा काट के मॉर्फन लैब ले लीजिए। 58 रुपए आएगा तो फिर वापस उसको प्रॉफिट बुक करके, नहीं होगा तो ये वहीं मिलेगा, वहीं ले लेंगे फिर से। जहाँ से हम लोगों ने दिया था वहाँ से करीब करीब 20-25 पैसे का मूव तो आ गया है सर। 2.25% के आसपास की अब तेज़ी देखने को मिल रही, 52-33 का लेवल, 52-7-8 के आसपास शायद हम लोगों ने बातचीत की थी इस पर। तो ये अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए इस बीच जो है शिवांश जी हैं, कह रहे हैं कि शेयर मार्केट के सुपरस्टार रवि सर और पावर स्टार विपुल सर को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो शिवांश जी आपको मेरा प्रणाम आज जोड़ करके। और कह रहे हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर पे इनका सवाल है सर, 398 पे लिया हुआ है। एक हमारे और दर्शक हैं जिनका बिरला सॉफ्ट पे सवाल है, तो ये दोनों ही सवाल ले लेते हैं। हर्षित जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार, बोनस फ्रॉम जबलपुर, रवि सर की हेल्प चाहिए। बिरला सॉफ्ट इन्होंने लिया हुआ है 618 पर इन्होंने लिया हुआ है 50 शेयर। दोनों ही सॉफ्टवेयर पे सर आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले ज़रा सोनाटा ले लेते हैं। शिवांश जी का सवाल, 373 अभी चल रहा है, 398 पे लिए हुए हैं। तो सोनाटा में अभी ये फ़िलहाल के लिए थोड़े से लॉस में दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह रहेगी सर? 1% की आज मजबूती देखने को मिल रही है, इनको 20-25 रुपये का लॉस हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद फिर बिरला पे बात करते हैं सर। देखिए, मुझे एक चीज ये क्लियर नजर आ रही है कि देखिए आईटी सेक्टर का भविष्य तो अभी बड़ा अंधेरे में है। थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से इन्फोसिस की बायबैक की संभावना दिखाई, उसके बाद से थोड़ा सा पुल बैक आया। देखिए,
अपने पोर्टफोलियो को एक बार को बहुत गौर से समझ लीजिए। मैं पूरे आईटी काउंटर से बात करने लगता हूँ आपके शेयर में। तो देखिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर आप होल्ड कर सकते हैं अभी, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल लीजिए, और वो स्टॉप लॉस होगा 350 रुपए का। उसके नीचे जाता है तो आपको एग्जिट करना है, नहीं तो अभी आप बने रहिए। अब आ जाते हैं कि पूरे के पूरे पैक में अगर आप लिस्टिंग करना चाहते हैं और आप एक लिस्ट बनाते हैं, टाइम लूं आपका, हाँ, जैसा अरे कहें। सर बिल्कुल, आप मतलब दर्शकों के लिए ही हैं सर। जी सर। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली आपके इसी शो पे 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने एक टनला प्लेटफॉर्म, याद होगा, हाँ रिकमेंड बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसने, आपको मैं बताऊं, आज मुझे किसी क्लाइंट ने भेजा कि सर 12% का रिटर्न आ रहा है, बुक कर लूं कि नहीं कर लूं। मैं अब क्या बोलूं यार, एक मुझे डायलॉग आता है अक्षय कुमार की, एक बड़ी बढ़िया, बच्चे की जान लेगा बच्चे क्या। की जान लेगा क्या, हाँ हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना स्ट्रैटेजिकली थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा। पूरे आईटी पैक में मैं आपको बताता हूँ, देखिए पहला स्टॉक कौन सा अच्छा चल रहा है और चलेगा, वो है परसिस्टेंट। दूसरा कौन सा स्टॉक है, वो है कोफोर्ज। तीसरा कौन सा स्टॉक है, वो है साइंट। और चौथा कौन सा स्टॉक है, वो है केपीआईटी। ये हो गए आपके वो वाले दिग्गज स्टॉक्स जो कि अब लीडर्स चेंज करते हुए नजर आएंगे। कौन नहीं चलेंगे, कौन धोखा देंगे, उसमें टॉप लिस्ट में मैंने आपको इन्फोसिस, एचसीएल और टीसीएस, नौकरी, आपको ये बताए हुए हैं। अब आ जाते हैं, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा बिरला सॉफ्ट का। देखिए, बिरला सॉफ्ट उतना ही सॉफ्ट होता चला जा रहा है जितना उसको होना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा एक पैनिक जरूर क्रिएट हो रहा है, एक मोमेंटम नहीं ले पा रहा है। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, रेडिंगटन एक स्टॉक है आईटी वाह, का। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। रेडिंगटन काफ़ी शानदार मूव दिखाता हुआ यहाँ पर आजकल चल रहा है। और अभी अच्छा, अब फ्लैट हो गया। आज सुबह काफ़ी तेज़ी थी, यहाँ पर 249 का हाई लगाया है सर। अभी क्या करें, क्या बता रहे थे आप, सॉरी। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि बिरला सॉफ्ट जिन लोगों ने लिया है वो अपनी सवारी अब रेडिंगटन में बदल लो, क्योंकि बी नंबर, बी वर्ड या बी स्पेलिंग या बी, वो आपका वास्तु के साथ नहीं दे रहा है। और कहीं ना कहीं से उसके फंडामेंटल पे भी इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से सॉफ्ट की जगह हार्ड की तरफ जाएं और रेडिंगटन की तरफ फोकस कर लें, चेंज कर लें पोजीशन। देखते हैं सर, एक आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अगर मूव आया तो पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो वापस वो तो वहीं मिलेगा, उससे नीचे मिलेगा वहां बदल लेंगे। तो ये जो ट्रेडिंग और ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, इसको अप्लाई करना चाहिए। फिलहाल चार्ट पर अभी रेडिंगटन अच्छा लग रहा है। वापस जो आपने 249 सुबह के लेवल देखे थे, ये अच्छी बात है, गैप फिल कर रहा है, 242 तक आ रहा है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छी है। वापस से टारगेट की बात करें तो 270 के टारगेट देख सकते ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। आप दोनों महानुभावों के प्रश्नों के उत्तर ले लिए। अच्छा सर, शिवजी त्रिपाठी जी कह रहे हैं, सर आपने मन्नापुरम कल दिया था 290 पर रुका हुआ है, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मन्नापुरम फाइनेंस पे शायद परसों बात हुई थी। तो वो कह रहे हैं कि अभी रुका हुआ है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी। 200, आज हम फ्लैट ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 1 रुपये नीचे है, 290-91 के आसपास। वेट करें सर, होल्ड करें। देखिए, आपको आज एक सस्ता स्टॉक दे दिया, थोड़ी ट्रेडिंग की चली जाएगी, नहीं है तो फिर चेंज कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि चेंज कर लीजिए आप। यहाँ पर मॉर्फन लैब ले लीजिए, या फिर जो दूसरे और स्टॉक्स आएंगे उनको लेंगे, लेकिन मॉर्फन लैब तो ले ही सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चाहें तो एक बार के लिए चेंज कर सकते हैं, मोरपन लैब को ले सकते हैं, ये सलाह निकल करके आती हुई। सौरभ भट्टाचार्य जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं कि सर जीएमडीसी में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जीएमडीसी होलसेल करें या फिर होल्ड करें। जीएमडीसी सर लगातार जो है चर्चाओं में चल रहा है, धुआंधार रैली भी चल रही है। आपसे भी बात हुई थी, परसों भी चर्चा हुई थी। आज 1% के आसपास की तेज़ी है, 526, 527। क्या करें सर। देखो सर, अब इसमें ना जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, पहली बात है, देखो ये 52 वीक हाई के ऊपर निकला है। और मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि आपको मैं एक बात बताऊं तो 2025 से मेरा जो, वो क्या कहते हैं, खड़ी लकड़ी फंसी हुई थी ना, मार्च 2025 से, उस समय 250 रुपए। और बीच में इसकी बाइंग जो है वो थी 300 रुपए की। तो कहीं ना कहीं से वो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए 526 रुपए चल रहा है। ज्यादा लालच मत करो, अगर 250, 300, 400 का ले रखा है तो प्रॉफिट बुक कर लो। नए खरीदने वाले थोड़ा रुक जाओ, और अगर नहीं काटना है तो 495, सॉरी 505 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को कैरी करते रहो। और हर हफ्ते, हर कुछ दिनों में ये 550 वाला जो स्टॉप लॉस है, इसको अपडेट विपुल जी को खूब परेशान करके पूछो। वैसे ही विपुल जी आजकल हीरो लग रहे हैं, तो अरे मुझे ऐसा, सर, कहाँ आपके आगे तो सारी चमक फीकी पड़ जाती है, क्या ही कहा जाए सर।
नहीं विपुल जी, आपको देखता हूं ना तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या नाम है, मैं आपको कैसे कॉम्पिटेट करूं, क्योंकि मैं, आपका जो पेशेंस लेवल है यहाँ, आ, 1 घंटे का शो करने के बाद, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ ये, और 1 घंटे का शो करने के बाद मन करता है बस थोड़ा देर प्लीज रेस्ट हो जाए। और आपने इस चीज को माना भी कि 2 बजे के बाद मतलब सांसें थम जाती थी, तो आपने उस सांसों को लौटाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये सच में आपके अंदर बड़ा पेशेंस है भाई, आप सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ इतनी मेहनत से, उसी एनर्जी से। यार वो एनर्जी पाउडर शेयर करो ना, ये गलत। अरे सर कोई पाउडर नहीं है। हाँ लेकिन अब तो मतलब जो है 5 घंटे 6 घंटे के आसपास आजकल जो है एंकरिंग 4-5 घंटे की तो हो ही रही है। पर आनंद आता है सर दर्शकों के इतनी सारी टिप्पणियाँ, इतनी सारी बातचीत सुन करके, और इतना प्यार दे रहे हैं लोग आपको, तमाम एक्सपर्ट्स को, तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आनंद आता है सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और कुछ एक और दर्शकों को शामिल करते हैं। हमारे गौरव ज़ाला जी हैं, कह रहे हैं JSW एनर्जी स्टॉक्स पर राय दें। अच्छा, जब आप लोग इतना चीज़ें लिखते हैं तो थोड़ा सा मतलब किस भाव लेना है, कि ले चुके हैं, किस भाव पे लिए, डिटेल में जितना जाएंगे ना आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, कि थोड़ा पर्सनलाइज राय थोड़ी सी आपको मिलेगी। जनरल भी तो मिल ही जाएगा, हम तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन सर JSW एनर्जी आज 2.25% ऊपर, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर 11 साढ़े 11 रुपये ऊपर है। क्या राय रहेगी जो लोग नए खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी जो लोग जो है पहले से होल्ड कर रहे हैं? विपुल जी, JSW एनर्जी पूछने के लिए जिन्होंने पूछा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मैंने ना इस स्टॉक को सेलेक्ट करके रखा हुआ था BTSC ट्रेड के लिए। ओह, तो मतलब आज फटाफट। बाय करें और कल आके प्रॉफिट बुक करें, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करिए, ये 519 का भाव चल रहा है, इस लेवल पे ही खरीद लीजिए। 508 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए। सॉरी, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 515 रुपए का स्टॉप लॉस डालिए और टारगेट रखिए 526 रुपए का। तो ये ट्रेड के हिसाब से रखिए। और अगर थोड़ा लंबा रखना है, जैसे अब BTST में तो मिल जाए, लेकिन अगर कह दें नहीं हम भूल गए सर, तो भूल जाओ, भूलने से और अच्छा है 550 का टारगेट कर लेना। लेकिन हाँ, इसको अब धीरे धीरे पकड़ के रखना है। तो अब जो अगला कॉल है वो यही है जी, कि यहाँ पे 500। टारगेट 550। और एक बार जरा इसका अगर हम वो चार्ट दिखा सके गूगल फ्लाइंस का, तो 515 का स्टॉप लॉस, 550 का टारगेट, ये यही बोला है ना सर आपने? जी बिल्कुल बिल्कुल चलिए, तो बिल्कुल, ये बहुत छोटे BTST स्टॉप कॉल। लॉस के साथ निकलेगा। हाँ, तो BTST कॉल है, करंट लेवल पे भी आप खरीद करके जाने की सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी जो है ये 519.10 के आसपास आज की एक और कॉल यहाँ पर खरीदारी के लिए। तो अब तक हमारी तरफ से ये तीसरी कॉल है रवि सर की तरफ से, और इसमें एक सेल कॉल निकल करके आई है, बाकी 2 बाय कॉल है। 520 के आसपास ट्रेड करता हुआ 550 का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, 515, 515 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। तो अब 520 पे ट्रेड करता हुआ, तो यहाँ से अभी भी BTST यानी बाय टुडे सेल टुमारो, आज से कल तक में आपको यहाँ पे 25-30 रुपये तक का मूव देखने की संभावना है। बाकी अगर आपको पहले प्रॉफिट बुक करना है वो आपकी श्रद्धा है, जहाँ 4 पैसे बने तो अच्छी बात है। लेकिन टारगेट जो है वो 550, स्टॉप लॉस 515, 520 45, 520 65, ये अभी फिलहाल के लिए करंट लेवल देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से भी खरीदारी की सलाह है। जब हमने बातचीत की थी 1-1.5 रुपये का मूव तो आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो नज़रें बना करके रखिए यहाँ पर JSW एनर्जी के अंदर। और मोमेंटम तो मोरपन लैब में भी आ रहा है, 52-43 का अब लेवल हो गया है। तो धीरे धीरे करके अब 2.25% ऊपर हो गया है मोरपन लैब। तो आज की दोनों बाय कॉल देखिए स्क्रीन पर आपके स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए सारे लेवल्स जो है। लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें, स्टॉप लॉस कट गया कोई टेंशन नहीं, फिर कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड देखा जाएगा, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाएगी। ये आज से कल तक के लिए है जहां आपको मौका मिले। और ये मोरपन लैब 52-43 देखिए, बिल्कुल लो से जो है वहाँ पे हमने रिकमेंड की, वहाँ पे रिकमेंडेशन हुई थी, और वहाँ से करीब करीब अगर हम देखें तो 35-40 पैसे जो है वो रिकवरी आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले जो है काउंटर पे, अगले सवाल पे बातचीत कर लेते हैं। और ये जो है एक सर आपने जो बड़ी अच्छी जो है परसों आपने जो विधा बताई, जो रेलवे को लेकर के परसों आपने बताया, कौन कौन पूरी लिस्ट बताई कि यहाँ पे खरीद सकते हैं सर, वहाँ से क्या मतलब आप रिकवरी आनी शुरू हो गई है वाकई में? उस दिन भी तेज़ी रही, आज भी हम देख रहे हैं कि जितने थोड़ी थोड़ी सही पर वहाँ से रिकवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सर पॉजिटिव है व्यू आपका बजट तक रेलवे को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं तो अब रेलवे के काउंटर्स जो टारगेट दिए हैं उनको बिल्कुल फॉलो करिए। और मुझे ऐसा लगता है चाहे कॉरकॉन, कॉनकॉर, RVNL, IRFC,
JWL, इन सभी में जो अग्रेशन बना है वो अभी और चलेगा। और टीटागढ़ मेरे ख्याल से अभी इस समय फिलहाल एक दो दिन में लीड करता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल पोजीशन को कंटिन्यू बिल्कुल होल्ड रखिए। पोजीशन को जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह है। एक सर अभी हाल की लिस्टिंग है विक्रम सोलार, उसमें आज अच्छी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है सर। उस पर व्यू क्या है आपका? मतलब अभी क्या करना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से शुरू में पिटा, फिर अब हम देख रहे हैं आज 5-5.5% के आसपास की तेजी, आज 400 का लेवल भी क्रॉस किया, 408 का हाई लगाया है, 380 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जिन लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आईपीओ के टाइम से होल्ड कर रहे हैं, कुछ लोग अभी भी खरीदारी करना चाह रहे होंगे आज की तेजी देख करके। क्या टिप्पणी रहेगी, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, तुरंत देख करके तो फिलहाल खरीदने लायक नहीं लग रहा है, हाँ, लेकिन पोजीशन है तो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बहुत ज्यादा यहाँ से कोई अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। शायद थोड़ा सा मोमेंट्री मूवमेंट ही आया है, बट ये सस्टेन नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार को जिन लोगों के पास पोजीशन है उनको थोड़ा प्रॉफिट 385-400 के आसपास मिलता है तो धीरे धीरे करके बुक कर सकते हैं। जी, चलिए जहांगीर जी हमारे साथ हैं, फटाफट जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं, दिल्ली से हैं। जहांगीर साहब नमस्कार। जहांगीर जी नमस्कार। कहाँ गए जहांगीर जी? जहांगीर जी का सवाल अगर हो गया, आ गया हो तो जरा स्क्रीन पर ले आइए। ठीक है, जहांगीर साहब का सवाल ले लेते हैं। इन्होंने लिए करके हैं पिरामल फार्मा सर। इनके पास जो है 141 शेयर हैं, 204 के भाव पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। अभी 199 के आसपास चल रहा है, ज़्यादा लॉस नहीं है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए, फिलहाल तो थक गया है, क्या इतना दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे मोमेंटम नहीं है। लेकिन ये है कि कंसोलिडेट करके थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है अभी यहाँ पर। तो अगर करेक्शन में देखें तो 195 के आसपास तक आ सकता है। मुझे लगता है अगर रखा है तो आप अपने रखे रहिए, अभी इतने जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। रखा है तो रखे रहिए, ये सलाह है यहाँ पर। तो बाकी जो है आप निर्णय लीजिए। इस बीच चलते हैं, अगली दर्शक की टिप्पणी लेते हैं। और IDFC फर्स्ट बैंक में परेश पटेल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं विपुल सर, रवि सर को प्रणाम सर, काफ़ी दिन से वेट कर रहा हूँ, मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सर, ले लिया है। IDFC फर्स्ट बैंक के बाई प्राइस 75 लॉट, मतलब प्राइस कैसे हो सकता है? आपने 75 रुपये में लिया हो सकता है, 10,000 शेयर ले रखे हैं, मतलब IDFC फर्स्ट बैंक के 10,000 शेयर। चलिए खैर, क्या ही बोला जाए। सर कोई टिप्पणी आपकी क्या रहेगी? अब IDFC फर्स्ट बैंक के 10,000 शेयर ले रखे हैं, 75 लॉट लिखे हैं, मतलब मुझे लगता है 75 रुपये में लिए होंगे। आपकी टिप्पणी क्या होगी? 75 रुपये का लॉट इन्होंने लिया हुआ है जी। देखिए, IDFC फर्स्ट बैंक तो ऐसा ठीक लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर वो पोजीशन को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। जहां तक रेट स्टॉक की बात करें तो थोड़ा कंसोलिडेट करके बढ़ेगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद बढ़ेगा, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। एक सर रोलेक्स रिंग अगर आप ट्रैक करते हो तो मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूँगा। पवन सिंह जी कह रहे हैं सर नमस्कार, प्राइम मेंबर हूँ, क्या प्राइम मेंबर का मंथ में एक ही सवाल लेते हो? मेरी इस मंथ की मेंबरशिप रिन्यू हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है गुरुदेव, सवालों की झड़ी रहती है सर, कई बार बहुत सारे लोगों की मतलब थोड़ा सा रह जाता है, कोई बात नहीं। रोलेक्स रिंग जरा एक बार नज़र डाल लेते हैं। क्या सलाह रहेगी सर? रोलेक्स रिंग अभी चल रहा है 1394-95। अच्छा, इतना आपने चीज़ें बताई हैं। रेट क्या बताया आपने रोलेक्स रिंग का? 1460 सर, 1460 पे लिया हुआ है, अभी चल रहा है 1394, तो लॉस में है थोड़ा सा सर, इसी वजह से शायद परेशान भी है। क्या सलाह रहेगी रोलेक्स रिंग को लेकर? कोई संभावनाएं हैं ऊपर जाने की? देखिए, मुझे ऐसा लगता है होल्ड करना चाहिए, अभी फिलहाल इतना निगेटिव ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो इन लेवल से एक दो हफ्ते बाद वापस से आपको पूछना पड़ेगा सर। करंट लेवल पे अभी जरूर थोड़ा सा आपको पेन दे सकता है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पर 1370 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और अगर 1370 का लेवल टूटता है तो एक बार को वापस से तंग करिए। विपुल जी कहीं नहीं जाने वाले, विपुल जी यहीं हैं, वापस फोन पे परेशान करिए। और आप वैसे भी प्राइम मेंबर हैं तो आप और परेशान कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो है ये बात है यहाँ पर। और इस बीच सर हमारे असगर अंसारी साहब हैं, कह रहे हैं कि सर दोनों सिंह सर को दिल की गहराइयों से प्रणाम है। असगर अंसारी साहब, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम है। कह रहे हैं रवि सर के कॉल पर हमने तुरंत मोरेपन लैब के 1000 शेयर खरीद लिए हैं, मुझे जानकारी चाहिए, लगभग 58 रुपये के भाव के लिए कितने दिन होल्ड करना होगा? ये सर आपने क्या बताया था, 1 महीने तक या 15-20 दिन तक, क्या बोला था आपने? देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा एक 15 से 20 दिन तो आपको होल्ड करना ही पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है
रॉकेट फिर से दोबारा चले और जल्दी जल्दी अपने लेवल्स पे आ जाए। हम्म, चलिए ठीक है, तो ये सलाह यहाँ पर अंसारी साहब के लिए है। और इरडा पे आपने राय दी थी ना सर? बिल्कुल जी, हाँ, एरिडा तो पर। ये फिर जो है, अच्छा कुछ लोग मतलब एक ही सवाल को बार बार आप लोग पूछते, कई बार कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि मतलब कि अभी तो डिस्कस किया था फिर। चलिए ठीक है, लेकिन इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये है SW सोलार को लेकर के। कह रहे हैं कैलाश चंद्र महापात्रो जी हैं, कह रहे हैं नमस्कार रवि सर, यू आर माई बिग फैन। अच्छा नहीं, तो आप इनके होंगे रवि सर के, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो जाती है। SW सोलार क्या और क्या गिर सकता है? LOA मिलने के बावजूद भी प्री सजेस्ट 5% लॉस चल रहा है। विपुल सर मेरा सवाल ले लीजिए। ले लिया सर। इनको 5% का लॉस हो रहा है आज, हालांकि आज मोमेंटम में तो है शेयर SW सोलार। स्टर्लिंग विंसन पे इनका सवाल है सर, 5% के लॉस पे हैं कह रहे हैं। 268, 69, 70 पे चल रहा है। आज यहाँ पे खबर थी स्टर्लिंग विंसन पे इनको एक ऑर्डर मिला, लेकिन ऊपरी इस तरफ पे टिक नहीं पाया सर। एक तो फिर ये US और इंडिया के बीच जो बातचीत चल रही है उसका भी थोड़ा सा यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, लेकिन क्या करें सर स्टर्लिंग विल्सन पे? देखिए फिलहाल तो होल्ड करना चाहिए। इसने 281 का हाई बनाया और 269 चल रहा है, गैप फिल किया है। और मेरे हिसाब से जो लोगों ने बाय किया है ऊपर भी बाय करके फंस गए हैं, वो लोग अभी होल्ड करें। स्टॉप लॉस 262 का रखें, और टारगेट की बात करें तो वापस से 285 के टारगेट आ जाएंगे होल्ड की। ठीक। टाटा मोटर्स पे काफ़ी क्वेरीज है सर, जैसा अभी आप शुरू में कह रहे थे कि ठीक है शायद जल्दी प्रॉफिट बुकिंग आ गई क्या? ऑटो डाउन जरूर है सर, लेकिन ये मतलब ये थीम अभी समाप्त होती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो नंबर आने शुरू भी नहीं हुए हैं, जब नंबर आएंगे उसके बाद से हो सकता है कि किस तरह से डिमांड आ रही है इसके बारे में जब पता लगेगा, तो हो सकता है कि एक दोबारा रैली देखने को मिले। अभी क्या सलाह रहेगी टाटा मोटर्स को लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियों ने जो है अब दाम घटाने भी शुरू कर दिए हैं। 709, 710 के आसपास फ्रेश बाइक के लिए भी राय जानना चाहेंगे, और जिनके पास है ऑलरेडी टाटा मोटर्स को लेकर के, जैसे कुछ लोग हैं 690 भी बाय करके बैठे हुए हैं, सचिन माझी जी हैं, क्या सलाह रहेगी उनके लिए सर? बुक कर लीजिए, प्रॉफिट वापस से 690 रुपये आने वाला है। तो अगर मोमेंट्री ट्रेड के लिए ले रखा था तो यहाँ पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिए। वैसे तो आपको 720 पे ही बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं बुक किया तो यहाँ कर लीजिए, क्योंकि 690 और 685 के लेवल वापस आने वाले हैं। तो एक बार को फिर से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है। हम्म, चलिए। और इस बीच सोनिया कुमारी जी कह रही हैं ट्रम्प बने यार तो कहाँ चल रहा है बाजार, कई दिनों से सुस्ती है, कई दिनों से सुस्त है बाजार और हम हैं लाचार। विपुल सर क्या आपकी टीम कर सकती है NCC पर विचार? पहले तो प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत आभार। और क्या अब दिन में हम लेंगे सवाल 3-4 बार, क्योंकि आपका 10 बजे भी लिया गया था सवाल सर मैम। तो अब कविता के माध्यम से सर NCC सर क्या टिप्पणी रहेगी सोनिया जी के लिए? क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये है असली मजा, और मजे की बात करते रहिए। तो अलग ही मजा है। एनसीसी का करिए अभी इंतजार, टारगेट आएगा बहुत जल्दी 215 के पार। 215, वाह, सभी शेर है फिर एक से एक, वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये आपके लिए राय यहाँ पर निकल के आई है। आज सर डिफेंस में रिकवरी आई है थोड़ी सी, मतलब क्या करना चाहिए सर? BEL पे ज़रा देखिए ना, 4% ऊपर हो गया सर, और काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ रहा है, और ये 370 के आसपास से अब धीरे धीरे करके दोबारा 400 की तरफ बढ़ता हुआ 386 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। 386.90 का हाई लगाया है। आज यहाँ पर इन्होंने अपनी डिविडेंड की डेट अनाउंस की है, उसके बाद से रफ्तार आई है। क्या सलाह रहेगी BEL को लेकर के सर? 395 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और उन लेवल्स पर आके प्रॉफिट बुक करके निकलने की कोशिश करिएगा। बाकी ज्यादातर डिफरेंस स्टॉक में आपको एकुमुलेशन दिख रही है जी। क्योंकि BEL की बात हुई है सर, एक और दर्शक में हमारे साथ है, उनके पास बात जाए, लेकिन जरा 4.25% ऊपर BDL भी है सर। 1485 1485 का लेवल देखने को मिल रहा है। BDL भी एक बार जरा लेकर के आ जाइए। फिर जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पे, उनसे बातचीत करेंगे, फिर बाकी डिफेंस पे भी एक बार व्यू एक साथ ही ले लेते हैं। सर क्या करें BDL में? काफ़ी दिनों बाद थोड़ी सी रौनक आई है दर्शकों के हमारे, मतलब बहुत लोग डिफेंस में हायर लेवल पे हैं, क्या सलाह रहेगी इनके लिए?
अभी 1520 के आसपास के लेवल दिख सकते हैं, तो मुझे लगता है बीडीएल भी यहाँ से एक अग्रेशन दिखाएगा, तो होल्ड करके रखिए पोजीशंस को। अच्छा, जो लोग मतलब फिर वही सवाल होगा सर, एवरेज करने की कोई गुंजाइश है अभी कि नहीं, अब निकल नहीं, गई? एवरेज नहीं करना है, पोजीशन को होल्ड रखिए, और जैसे ही 1520 का लेवल आता है तो वापस से विपुल जी को तंग करिए, क्योंकि वही बताएंगे कि आगे आगे उसी पे चर्चा पे पता चलेगा कि आगे आपको कितना और होल्ड करना है या कहाँ एवरेज करना है। तो इसीलिए मैं आपको जब एवरेज करने का टाइम होता है तो आपको जरूर बोलता हूँ, यहाँ एवरेज करने एकुमुलेट करिए। एकुमुलेट का मतलब ही होता है धीरे 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 करके उसकी उस पर सुराग करिए और खरीदते जाइए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, तो धीरे धीरे करके खरीदना होगा तब जब एक बार 1500 लेवल क्रॉस करेगा, उसका पूछिएगा, फिर देखते हैं क्या उस समय स्थिति चल रही है। जितेंद्र जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ अगले दर्शक हैं जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी को नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नरोरा बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात सर, क्या करते हैं वहाँ पे? मैं वैसे तो सरकारी जॉब में हूँ, लेकिन पार्ट टाइम कभी कभी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। नहीं, सरकारी जॉब करते करते फुल टाइम देखा कीजिए हमारा प्रोग्राम सर, पार्ट टाइम क्यों देख रहे हैं? उतना नहीं मिल पाता सर, हाँ, कभी नहीं, छुट्टी नहीं, ले लेते हैं तो जब देख पाते हैं। लाइव मत देखिए, आप जैसे लोगों के लिए जो लोग व्यस्त रहते हैं, 8 बजे शाम को इस कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा हम लेकर के आते हैं, शाम को 8 बजे देख लिया कीजिए। हाँ सर, बताइए क्या जी। प्रश्न है आपका? सर मैं पेटीएम लिए थे 4 साल पहले, हाँ हाँ, तो वो 835 का एवरेजिंग है मेरा। वाह। 100 शेयर है मेरे पास। बहुत बढ़िया सर, कि अच्छे तो भाव पर अभी आपने बीच लिया। में जी, जी जी, अभी आगे मुझे 1 साल 2 साल कितना ही टाइम में रख सकता हूँ, क्या आपका फोरकास्ट रहेगा? ठीक है सर, ये बात आपने अच्छी की कि भाई नज़रिया है 1-2 साल का। सर पेटीएम 835 पे लिया है, 1230 का भाव है, क्या 1-2 साल होल्ड कर सकते हैं? होल्ड करें, निकल जाएं, प्रॉफिट बुक करें, आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, 835 छोड़िए, जिन्होंने 1150 पे भी खरीदा है उनको भी अभी होल्ड रखना चाहिए। जहां तक इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया काम आती है। आप 1180 का एक लेवल नोट कर लीजिए, 1180 1170, और जिस दिन उसके नीचे 2 दिन बंद हो जाए ना, तो जो भी लोगों ने नीचे खरीदा वो लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, नहीं तो चलने दीजिए। 1250, 1300, 1310, तो धीरे धीरे करके आप बस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पूछा करिए कि कितना आप करना है। तो अभी का 1180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहां पर लगा कर रखिए, प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। लॉन्ग टर्म नजरिया के हिसाब से मत चलिए, क्योंकि आजकल कंपनियों का लॉन्ग टर्म कुछ होता नहीं है। बहुत सी कंपनियां आपने देखी होंगी, चाहे दिग्गज हो चाहे छोटी कंपनियां हो, सब साथ देना छोड़ देती हैं जिस दिन आप उनके साथ उनको जिस दिन देखना छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल तो आप ट्रैक रखिए और होल्ड करके रखिए, अभी फिलहाल और बढ़ने की उम्मीद है। ठीक, एक दर्शक ने हमें धनराशि भेजी है, उमेश जी हैं, जीएमआर एयरपोर्ट पे सवाल है, लेकिन हमें तो लगा कि इनका भी सवाल होगा कि हायर लेवल पे लेके फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए, लेकिन अभी 20 रुपये 80 पैसे पे लिए हुए हैं, तो खरीद का भाव इनका बड़ा आकर्षक है। लेकिन वही है सर, ये शेयर भी चलने को राजी नहीं है। क्या सलाह रहेगी आपकी, कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, कब पूरा करेगा ये 100 का लेवल? यहाँ पे हाई लेवल पे भी काफ़ी सवाल रहते हैं, लेकिन इन्होंने तो 4 गुना प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं, इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, होल्ड करने की राय है, वैसे भी 99 और 100 के टारगेट के आसपास का आपको दिख सकता है। होल्ड करके रखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बढ़ने दीजिए पैसे को धीरे धीरे। पैसे को बढ़ने दीजिए। ठीक है सर, ज़रा अब चूँकि ये जो है 40 के आसपास होने वाला है समय, तो सर मैं चाह रहा था डिफेंस वाले पे ज़रा थोड़ी सी अगर आप प्रकाश डाल सकें। काफ़ी दिनों बाद एक रिकवरी आई है, एचएल जैसे कि काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, आज 2% ऊपर है। बीएल बीडीएल पे बात हो गई थी हमारी, एचएल पे क्या करना चाहिए? ये भी इंट्राडे हाई पे है सर, काफ़ी दिनों बाद 4500 का लेवल क्रॉस किया है फिर से। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 100 रुपये का मोमेंटम, करीब 90 रुपये ऊपर। देखिए, डिफेंस में इस समय दो, मैं एक आप पूछ रहे हैं एचएल, लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसके साथ मैचडॉक को भी ऐड कर हाँ, लीजिए। अरे सर मैं तो चाह ही रहा हूँ कि आप पारस डिफेंस। डिफेंस को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। आपको याद होगा बीच में मैंने पूरे पैक में अगर किसी नए स्टॉक पे रिकमेंडेशन दिया था, दैट इज पारस डिफेंस। डिफेंस, हाँ। और उस समय या इस समय की मैं बात करूं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 4-5 दिन पुराना चार्ट देख लीजिए तो आपको पता ही चल जाएगा किस लेवल पे हम लोगों ने एकुमुलेट करने का राय दिया था, वहां से अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। मैसडॉक की बात करें तो वो 2850, एचएल की बात करें तो अभी 4700 का आंकड़ा छू सकता है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड होल्ड। और सर ये पारस डिफेंस की टारगेट नहीं बताया आपने, इसमें तो बता दिया 4700,
BDL का आपने बता दिया, और पारस डिफेंस का भी बता दीजिए सर। अब पारस डिफेंस अभी तो सर 680 का जब आंकड़ा आएगा तब कोई नया टारगेट उसके आगे कर रिलीज अच्छा, अभी के करेंगे। लिए 680 का टारगेट है ना, ठीक है ठीक है। तो ये इमीडिएट टारगेट हैं, बाद में आप की अगर हाई लेवल पोजीशन है कुछ है तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। मंडे और फ्राइडे रवि सर हमारे साथ जुड़ी रहे हैं, तो यहाँ पर आप जो है अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और फटाफट जो है कुछ और टिप्पणियाँ अपने दर्शकों की लेते हैं। इतनी तेज़ी के साथ कई बार निकल जाते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस अभी भी लोग पूछ रहे हैं सर कि क्या इस लेवल पे जो है नई खरीदारी की जा सकती है क्या? 300 की कॉल ले रखी है। अच्छा, 300 की कॉल ले रखी है, तो एक तो ये है सर 300 की कॉल ले रखी है। एक दर्शक अभी इन्होंने व्हाट्सअप किया है, वो मन्नापुरम फाइनेंस 291 पे ले रखे हैं। 291 इनकी 300 पे कॉल है। वेट करें ना करें, एक बार तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या करें क्योंकि 7-8 सवाल आ चुके हैं सर इस पर। देखिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 285 के स्टॉप लॉस से, बाकी इससे ज्यादा वेट नहीं किया जा सकता। रवि सर का ज्ञान है इसलिए रवि सर महान हैं, तभी तो आपके दिखाए सही राह का इंतज़ार है। विपुल जी और रवि सर दोनों को नमस्कार। ITC इस लेवल पे खरीद सकते हैं क्या? सब मतलब कविता राइम करने के चक्कर में, वाह 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 वाह। चलिए बहुत अच्छी बात, लेकिन जो है सर ITC में क्या लग रहा है? मतलब ये FMCG की काफ़ी बातें हो रही हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए ITC के ऊपर? सिगरेट के ऊपर थोड़ी सी जो बढ़ाई गई है GST, उसका असर कैसे देख रहे हैं आप? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी संतोष जी के लिए? देखिए संतोष जी, आप खरीद तो लो लेकिन आप पूरा मत खरीदो, क्योंकि इसके दो लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है वैसे खरीदने के लिए 400 395, दूसरा लेवल होता है मैक्सिमम जो डिप जाता है वो 380, लेकिन चल रहा है 412 और अभी यहां से दिखा सकता है 435 के आसपास के टारगेट। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो लीजिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आपको एक महीने के अंदर ये आपको 440 तक के भी आंकड़े दिखा सकता है, तो धीरे धीरे करके चलेगा। लेकिन अब चूंकि FMCG का पूरा थीम चलेगा, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से आप बिल्कुल इसको थोड़ा सा खरीदारी थोड़ी थोड़ी करते चलिए, ज्यादा अच्छा है।